बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, इसकी लोकेशन क्या है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की? देखिए बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर प्रेजेंट है। जैसे ये देखें इस डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हम पढ़ रहे हैं। ये देखें ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये इसकी सेल वॉल है, दिस वन इज द सेल वॉल, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म है ये वाला। तो साइटोप्लाज्म कहां पर प्रेजेंट है? इनर टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के इनर प्रेजेंट है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनर टू सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के इनर प्रेजेंट है। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनर टू सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक मटीरियल, ये एक जेली की तरह का मटीरियल है, जेली लाइक डेंस है, ये जेली लाइक डेंस पोर्शन है इस सेल का, जेली लाइक डेंस पार्ट है सेल का। लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी खास बात क्या है? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म जो है डज नॉट हैव नो साइटोस्केलेटन, नो साइटोस्केलेटन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसमें साइटोस्केलेटन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन हमने पढ़ा हुआ है कि साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और जो फिलामेंट्स हैं उनका नेटवर्क है साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके अराउंड मेम्ब्रेन्स होती हैं वो ऑर्गेनल्स यहाँ पर नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आप बता सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो कौन से हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अलावा ये जो हैं ये वैक्यूल्स हैं एक्सेट्रा, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं दीज आर नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में स्टोरेज सब्सटेंसेस हैं, स्टोरेज फूड प्रेजेंट है। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर आल्सो प्रेजेंट। ये डिफरेंट हमने देखा इसके, ये जो है ये डिफरेंट हमने चीजें देखी इसमें प्रेजेंट है। इसमें हम राइबोसोम्स के मुतल्लिक देखते हैं। राइबोसोम्स, बैक्टीरिया के राइबोसोम जो है ये फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म, फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स्ड है, फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। और ये वाले जो राइबोसोम्स हैं दीज आर स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, और कौन से हैं? 70s, 70s हैं, एंड आर कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट्स, और ये 2 सब यूनिट्स के बने हुए हैं। एक सब यूनिट है 50s और दूसरा सब यूनिट है 30s। एस स्वेडबर्ग यूनिट है, ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को इंडिकेट करता है। तो एस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पार्टिकल का साइज उतना ही ज्यादा होगा, एस की वैल्यू जितनी कम होगी पार्टिकल का साइज उतना ही कम होगा। तो ये जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80s हैं और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70s हैं, और इसका लार्जर सब यूनिट जो है 50s है और स्मॉलर सब यूनिट 30s है। ये जो राइबोसोम्स हैं इनका काम है प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन। देखिए स्टोरेज सब्सटेंसेस कौन से हैं, ये हमने बताया कि इसमें राइबोसोम्स के मुताल्लिक कुछ बातें देखी। अब हम देखते हैं कि जो
इसमें स्टोरेज सब्सटेंसेस हैं वो कौन से हैं? स्टोरेज सब्सटेंसेस ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन के अलावा फैट्स हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स हैं। ये स्टोरेज सब्सटेंसेस हैं जिनको बाद में बैक्टीरियल सेल यूज कर लेते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में जैसे अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड एटसेट्रा, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड एटसेट्रा, ये हमने देखा बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरियल जीनोम। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखें, राइट डाउन योर नेम स्टोरेज सब्सटेंसेस and waste products in bacterial cytoplasm. In bacterial cytoplasm, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में स्टोरेज सब्सटेंसेस कौन से हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं, उनके नेम लिखें। फिर एक और क्वेश्चन है कि ये इस रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइटोस्केलेटन, ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि विच कंपोनेंट इज मिसिंग इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, कौन सा कंपोनेंट बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में मिसिंग है, विच कंपोनेंट इज मिसिंग इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। एक मैं लिख देता हूं न्यूक्लियोइड, दूसरा मैं लिख देता हूं नंबर 1 न्यूक्लियोइड, नंबर 2 प्लाज्मिड, नंबर 3 साइटोस्केलेटन, और नंबर 4 राइबोसोम। Which component is missing in बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में कौन सा कंपोनेंट नहीं है? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड और राइबोसोम, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। और ये जो साइटोस्केलेटन है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, ये बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में नहीं है। बैक्टीरियल जीनोम, ये नेक्स्ट टॉपिक है। जीनोम का क्या मतलब है? जीनोम का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द जीन्स, जीन्स को हम जीनोम कहते हैं। सेट ऑफ ऑल द जीन्स इज कॉल्ड जीनोम। बैक्टीरिया के जीन्स कहां पर लोकेटेड हैं? वेयर आर बैक्टीरियल जीन्स लोकेटेड? दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर बैक्टीरिया के जीन्स प्रेजेंट हैं। ये बैक्टीरियल जीनोम दो किस्म का है, एक है न्यूक्लियोइड और दूसरा है प्लाज्मिड। ये बैक्टीरियल जीनोम है, न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड्स, ये दो तरह का बैक्टीरियल का जीनोम है। ये दोनों देखते हैं। मैं डायग्राम में आपको पहले ये दिखा देता हूं कि ये न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड कहां पर है। ये बैक्टीरियल सेल है और ये इसका मेन क्रोमोसोम है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड है। और इस क्रोमोसोम के अलावा, इस डीएनए के अलावा ये स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल है, ये वाले, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दीज आर न्यूक्लियोइड, सॉरी ये प्लाज्मिड्स है, ये न्यूक्लियोइड है और ये प्लाज्मिड है। पहले हम न्यूक्लियोइड पढ़ेंगे और फिर हम प्लाज्मिड पढ़ेंगे। पहले हम न्यूक्लियोइड देखते हैं, न्यूक्लियोइड क्या है। देखिए न्यूक्लियोइड को, इसको न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं, न्यूक्लियर डीएनए, या इसको क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। न्यूक्लियर डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए दोनों ही टर्म्स यूज की जाती हैं। तो ये किस जगह पर प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के सेंटर में प्रेजेंट है। ये साइटोप्लाज्म के क्लियर एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म है, लाइट सा एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म है, वहां पर ये प्रेजेंट है। क्लियर एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म का क्लियर एरिया है, नो मेम्ब्रेन अराउंड इट, इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नो मेम्ब्रेन अराउंड इट। अब ये इसको यहां से अगर निकाल कर देखें तो ये हमें कैसा नजर आता है, ये हमें यूं करके नजर आता है इसका प्लाज्मिड, ये सॉरी इसका न्यूक्लियोइड, ये इस तरह का नजर आता है यूं करके, ये इस तरह का नजर आता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है। तो न्यूक्लियोइड कंसिस्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोइड में डीएनए मॉलिक्यूल है। और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल कैसा है, ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये सर्कुलर है, डीएनए मॉलिक्यूल इज सर्कुलर, और ये डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए मॉलिक्यूल इज सर्कुलर एंड इज डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है। इसी डीएनए मॉलिक्यूल को हम क्रोमोसोम कह रहे हैं, इसी डीएनए मॉलिक्यूल को क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम कह रहे हैं, इसी डीएनए मॉलिक्यूल को हम क्रोमोसोम कह रहे हैं। तो क्योंकि इसमें सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, सिंगल क्रोमोसोम है, इसलिए बैक्टीरिया जो है ये हैप्लॉइड है, बैक्टीरिया हैप्लॉइड है, दे हैव सिंगल क्रोमोसोम, दे हैव सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। लेकिन बैक्टीरिया डिप्लॉइड भी हो जाते हैं, तो कब डिप्लॉइड होते हैं, बैक्टीरिया उस वक्त डिप्लॉइड होता है जब इसके डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। तो आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया बिकम डिप्लॉइड, बैक्टीरिया डिप्लॉइड होते हैं, किस वक्त डिप्लॉइड होते हैं, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। इसका ये जो न्यूक्लियोइड है इसका फंक्शन क्या है, न्यूक्लियोइड कंट्रोल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया, न्यूक्लियोइड कंट्रोल्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हमने देखा बैक्टीरियल जीनोम में पहला कंपोनेंट देखा न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड को न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के सेंटर में एक लाइट एरिया है साइटोप्लाज्म का, वो न्यूक्लियोइड है, वहां पर ये डीएनए प्रेजेंट है, इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है, डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, और ये सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है, इट इज सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। और क्योंकि सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, सिंगल क्रोमोसोम है, इसी डीएनए मॉलिक्यूल को क्रोमोसोम कहते हैं। वैसे क्रोमोसोम में प्रोटीन और डीएनए प्रेजेंट होती हैं, लेकिन बैक्टीरिया के हवाले से ट्रेडिशनली इसे क्रोमोसोम ही कहते हैं। और क्योंकि बैक्टीरिया में सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, इसलिए बैक्टीरिया हैप्लॉइड है। जब इसकी रेप्लिकेशन होती है तो इमीडिएट आफ्टर रेप्लिकेशन एक स्टेज आती है जिसमें एक ही बैक्टीरियल सेल में दो डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं, फिर बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है। उस डिवीजन से पहले जब दो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं तो बैक्टीरिया को हम कहते हैं कि ये डिप्लॉइड है। तो आफ्टर इमीडिएट आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया डिप्लॉइड हो जाता है। हैप्लॉइड का मतलब है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम है, और डिप्लॉइड का मतलब है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। और इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, इसके ऊपर ऐसे जीन्स हैं जो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, वो जीन्स हैं जो एवरीडे प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा देखें, ये जो न्यूक्लियोइड है इसका जो डीएनए है ये यूकैरियोटिक डीएनए से किस तरह डिफरेंट है, हाउ बैक्टीरियल डीएनए डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए से किस तरह डिफरेंट है। तो इसमें देखें ये डबल स्ट्रैंडेड भी है, डबल स्ट्रैंडेड है, ये तो डिफरेंस ना हुआ। तो डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है ये डीएनए मॉलिक्यूल सर्कुलर है, ये डिफरेंस है, दिस इज डिफरेंस। ये डिफरेंस है फ्रॉम यूकैरियोट, यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर होता है, यूकैरियोटिक डीएनए स्ट्रेट होता है, जबकि बैक्टीरियल डीएनए जो है ये सर्कुलर है। सेकंड हम देखते हैं पार्ट,
सेकंड पार्ट जो है ये है प्लाज्मिड। ये तो हमने न्यूक्लियोइड देखा, अब हम प्लाज्मिड देखते हैं। प्लाज्मिड क्या है? देखें, ये मैंने बैक्टीरियल सेल बनाया, ये तो इसका जो है वो है न्यूक्लियोइड और ये प्लाज्मिड है। जैसे ये प्लाज्मिड है, दिस इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? इस मेन क्रोमोसोम के अलावा प्लाज्मिड जो है वो इस मेन क्रोमोसोम के अलावा और भी डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। इस मेन क्रोमोसोम के अलावा ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल है। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कह लें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल है। इनकी तादाद कितनी होती है? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और मोर, या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर इसको निकाल कर देखा जाए तो ये कैसे हमें नजर आएगा? ये हमें यूं करके नजर आएगा इस तरह, ये यूं करके नजर आएगा। इसका मतलब है ये जो प्लाज्मिड है ये ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है, ये सर्कुलर है, ये डीएनए मॉलिक्यूल सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड और स्मॉल है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है। इसकी खास बात क्या है? इसके ऊपर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के जीन्स नहीं है। इट हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, एंटीबायोटिक या ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स भी इन्हें कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। इट हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इसके ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है। इसका क्या मतलब है? इस प्लाज्मिड के ऊपर ऐसे जीन्स हैं जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक्स को डिसलाइक करता है, एंटीबायोटिक्स को ब्रेक कर देता है। देखें, एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन हैं which are used for the treatment of infectious diseases। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन हैं जो बैक्टीरिया की डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को